नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग को बताने जा रहा हूं जो रोग की निवृत्ति करता है। किस प्रकार के रोग? ऐसे रोग जो सामान्य से हैं परंतु आए दिन आप उनसे परेशान रहते हैं, जैसे कि बार बार बुखार आना, लगातार जुखाम खांसी का बने रहना, या फिर सर दर्द आपको बार बार होता है। इस प्रकार के सामान्य रोग। गंभीर बीमारियों के लिए पूर्व में एक मंत्र बताया हुआ है और साथ ही एक दीपक का प्रयोग बताया है। उन प्रयोगों को गंभीर बीमारियों में आप कर सकते हैं, परंतु आज का जो प्रयोग है ये सामान्य रोगों में काम आता है, परंतु यदि आप इसे अन्य रोगों में भी प्रयोग करते हैं तब भी इसका लाभ मिलता है। साबर मंत्र है और अत्यंत शीघ्र प्रभावी है। और ख़ास बात यह कि इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अक्सर मैं बताता हूँ कि चाहे मंत्र को सिद्ध करना हो या ना करना हो, परंतु एक बार उसका सिद्धि विधान अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि उससे हम पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके, यथेष्ट लाभ हमें मिल सके। शीघ्र ही जन्माष्टमी का पर्व है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, हर्षण योग बन रहा है। इस प्रकार के शुभ योग निर्मित हो रहे हैं और ऐसे में इस मंत्र को एक माला कम से कम जप लिया जाए तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र है और इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तब इस मंत्र का प्रयोग यदि आप करते हैं तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। जैसे कि बताया, मंत्र साबर है तो साबर मंत्र है और अत्यंत सरल है, हिंदी भाषा में है। किसी भी प्रकार की असुविधा आपको याद करने में भी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ पहले मंत्र को याद करें फिर उसके बाद उसका प्रयोग करें। यदि बात करूँ सिद्धि विधान जन्माष्टमी के दिन किस प्रकार करना है, बहुत अधिक विधान की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सा गणपति और गुरु का वंदन करके, पूजन करके, भगवान श्री हरि का पूजन आपको करना है, नारायण का पूजन करना है, कृष्ण भगवान का पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद में यथाशक्ति गणेश और गुरु मंत्र का जप करना है। 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, या फिर उनके मंत्रों की माला भी एक एक बार कर लीजिए, यानी एक एक माला का जप कर लीजिए। और उसके बाद में 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना आप कर सके उतना इस मंत्र का आपको जप करना है। अब मंत्र कौन सा है पहले ये जानते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार से संपन्न करना है, जिससे कि पूर्ण लाभ प्राप्त हो, यथेष्ट लाभ प्राप्त हो। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। अलील की माया जिससे निकला जगत पराया, पानी की माया विष्णु की छाया, जिसमें बैठे संतों की माया, धरे धीर खुल गई तकदीर, पुण्य में हो गई काया, अलील पुत्र विष्णु की माया, जो सिद्ध करे अलील को अमर हो गई काया, जय जय विष्णु की माया। ये छोटा सा सरल मंत्र है। पुनः बता दूं, पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसके बाद फिर इसका प्रयोग करना है जप करने के उपरांत। अब प्रयोग विधि क्या है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। चाहे आप किसी रोग से पीड़ित हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं करना चाहें स्वयं कर ले। यदि आपका इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप उठकर बैठ नहीं सकते, तो घर का कोई भी सदस्य इस प्रयोग को करके दे सकता है। आपको करना क्या है, कांसे की कटोरी लेनी है। कांसे की ना हो तो आप सामान्य कोई भी ले लीजिए, श्रेष्ठ होगा कांसे की कटोरी हो। और उस कांसे की कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लेना है। यदि गंगा जल घर में ना हो तो सामान्य शुद्ध जल, स्वच्छ जल कोई भी ले लीजिए। उत्तर की तरफ मुख कर लीजिए। उत्तर की तरफ मुख करने के बाद 5 बार गणेश जी का नाम लीजिए और उसके बाद 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मध्यमा उंगली को इसके अंदर जल के अंदर घुमाते हुए, मध्यमा उंगली को जल के अंदर घुमाते हुए 21 बार आपको उच्चारण करना है। और साथ ही रोग की निवृत्ति की प्रार्थना मानसिक रूप से करनी है। जिसको भी रोग है, आपको रोग है तो आप अपने रोग की निवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। यदि आपके किसी अपने को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसकी निवृत्ति की प्रार्थना कीजिए और 21 बार मंत्र पढ़ करके इस जल को पिला दीजिए। ऐसा आपको लगातार कम से कम 11 से 21 दिनों तक करना है। निश्चित ही रोज रोज की जो समस्या है, रोज रोज की जो बीमारी है, आए दिन आप जिनसे परेशान होते हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी। बहुत ही सरल प्रयोग है, मंत्र सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है और अपने आप में विलक्षण है। प्रयोग करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।